क्या दुनिया फिर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? क्या इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शांति लाएगी या फिर दोनों देश फिर से जंग के मुहाने पर आमने सामने होंगे? क्योंकि इस्लामाबाद में इस हाई प्रोफाइल बैठक से ठीक पहले ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने मिडिल ईस्ट की सांसें रोक दी है। ईरान की ओर से ऐन मौके पर थोपी गई ये दो शर्तें ऐसी हैं जिसने अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच निर्णायक बातचीत से पहले ही माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित इस बैठक पर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, बहरीन समेत खाड़ी के तमाम देशों के साथ साथ तुर्की, मिस्र और एशियाई देशों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक से शायद कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ईरान की नई शर्तों ने इस बातचीत को संकट में डाल दिया है। क्या है वो शर्तें जिससे अमेरिका का पारा हाई हो गया है? इसमें पहली शर्त है लेबनान में तुरंत युद्ध विराम, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार टकराव जारी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक वहां पर खून खराबा नहीं रुकता तब तक वो बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेगा। यानी ईरान अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बातचीत से जोड़ रहा है। इसमें दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को तुरंत रिलीज किया जाए। ये वो अरबों डॉलर की रकम है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। ईरान इसे अपनी आर्थिक संप्रभुता का मुद्दा बता रहा है, जबकि अमेरिका इसे दबाव की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। अब इस महत्वपूर्ण बैठक में ईरान की ओर से डेलीगेशन में शामिल ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने साफ कर दिया है कि बातचीत कोई आसान डील नहीं होगी। ये दो शर्तें उन्होंने ही अमेरिका के सामने रखी हैं। शर्तें ऐसी हैं जो सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सीधे सीधे ईरान की अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या फिर बातचीत शुरू होने से पहले ही ये टूट जाएगी? इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान भी कम सख्त नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह की चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके मुताबिक अगर ईरान ईमानदारी से आगे बढ़ता है तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन अगर खेल खेलने की कोशिश हुई तो जवाब भी उसी स्तर का होगा। दूसरी तरफ ईरान की सेना ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो सिर्फ बातचीत के भरोसे नहीं बैठी। खात्म अल अनबिया मुख्यालय की तरफ से साफ कहा गया है कि सेना पूरी तरीके से तैयार है। ट्रिगर जो है उस पर उंगलियां रखी गई हैं, यानी मतलब साफ है, अगर हालात बिगड़े तो जवाब तुरंत जोरदार होगा। और सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का बड़ा तेल का हिस्सा सप्लाई होता है। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो इस रणनीतिक क्षेत्र में अपने कदम और आक्रामक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ईरानी डेलीगेशन जो है इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन जरा देर से पहुंचा, यानी बातचीत होगी उसकी तरफ से स्पष्ट है। अब इस पर सस्पेंस थोड़ा सा बना हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या यह बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या फिर सिर्फ एक और टकराव का ये ट्रेलर है? क्या ईरान की शर्तें अमेरिका को झुकने पर मजबूर करेंगी या फिर दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने होंगे? ये सवाल गूंज उठे हैं क्योंकि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ईरान और अमेरिका का रुख ये जो है ये बैठक साफ कर देगी। बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो पूरी तरह से दुनिया की दिशा तय कर सकती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग जो 40 दिन की चली है उसमें ही क्या कुछ हुआ आपने साफ तौर पर देखा। खास तौर से अगर हम एशियाई देशों की बात करते हैं तो उसका इंपैक्ट यहां पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अगर वापस ये वॉर रिज्यूम होती है तो आप मान करके चलिए कि अब ये इतनी जल्दी शांत शायद ना हो। क्या लगता है आपको? लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।